शून्य हमारा गृह है, ब्रह्म हमारी जात। अनहद में विश्राम है, कौन करे फरियाद। ये प्रश्न बड़ा गुड है, इसको जानना बहुत जरूरी। ये जो जान गया वो संसार से मुक्त है, और यही सत्य है, परम सत्य है। शून्य हमारा घर कहाँ है, और हमारी जाति क्या है, हम रहने वाले कहाँ के हैं, हमारा नाम क्या है, और हमारा स्वभाव क्या है। इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि शून्य हमारा गृह है, हमारा घर, हमारा आसमान है, आकाश है, हम आकाशवत हैं। हमारा इतना विस्तृत घर है कि जिसकी सीमा नहीं है। इतना लंबा चौड़ा हमारा गांव है, घर है, शहर है, मकान है, कि जिसकी सीमा नहीं है, अनंत है। यानी हम आकाश के समान अनंत हैं, सीमा से परे। और जाति हमारी क्या है, तो ब्रह्म हमारी जात, ब्रह्म ही हमारी जाति है। ये बड़ा गहराई सीख का विषय है। ब्रह्म हमारी जाति, यानी आत्मा की जाति नहीं होती है, परमात्मा की जाति नहीं होती है, न कोई धर्म होता है आत्मा परमात्मा का। और आत्मा का कोई घर अपना नहीं होता है, सीमा से परे आकाशवत है। घटाकाश महाकाश, भीतर भी आकाशवत स्वरूप में, आकाश स्वरूप में है। शरीर के, स्थूल शरीर के भीतर इसको घटाकाश कहते हैं। घट के भीतर है आकाश रूप में आत्मा, शरीर के भीतर स्थूल शरीर, जैसे हाड़ मांस का शरीर है, भौतिक शरीर। और महाकाश आकाश है। जब घटाकाश से महाकाश में जाते हैं, यानी इस स्थूल शरीर को छोड़ करके मृत्यु के बाद, शरीर के बाद कहाँ जाती है आत्मा, महाकाश, माने शून्य, महान, अनंत सीमा से परे उस आकाश महाकाश में रहती है। तब ये ब्रह्म हमारी जात। अनहद कहते हैं आनंद को, हृदय में आत्मा का स्थान है और शरीर में, और आनंद स्वरूप है। ये कैसा है, आनंद स्वरूप है। इसका नाम क्या है भाई, तो अज्ञात। इसका नाम पता नहीं है, अज्ञात पुरुष है ये। इसका नाम आत्मा राम है, ये राम है, ईश्वरीय राम है ये, आत्मा राम। इसीलिए अज्ञात पुरुष का कोई ठिकाना नहीं जानता है। यही तुम हो, अपने को पहचान, आंखों खोल और देखो कि तुम कौन हो, पहचानो। तुम हाड़ मांस वाला कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारा संसारिक कोई पता नहीं है। ये तो झूठे नकली पता हैं शरीर के, पंचभौतिक। ये धर्मशाला है संसार, एक धर्मशाला, एक मेला है संसार। इस मेला में घूम रहे हो, धक्का खा रहे हो, और अपने को पहचान ही नहीं रहे, न जान रहे हो, न अपने स्वभाव को, न अपने स्वरूप को जान रहे हो। इसीलिए अज्ञानता के कारण मोह अज्ञान का रूप है, संसार अज्ञान रूप है। और इस अज्ञान रूप से, जो अज्ञान से जो पार हो जाता है, मोह माया से जो पार हो जाता है, ज्ञान यानी अपने स्वरूप को जान कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने को पहचान कर अपनी पहचान में स्थित हो जाता है, वही महापुरुष है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। ये सार तत्व को बड़े जानना कठिन है। ये कबीर की शब्द है, और मैं कबीर पंथी नहीं हूँ, मेरा कोई पहचान नहीं है। मैं स्वभाव से मैं आत्मा राम हूँ, आत्मा राम ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, और मैं ब्रह्मवत हूँ। और मेरा जाति अपना जाति है, अपना पहचान ही यही है, अपना आनंद है। मैं अपने परमानंद में स्थित रहता हूँ हर समय। है तो शरीर वाला होते हुए, भौतिक शरीर वाला, हाड़ मांस के पिंजरे में, इस मकान में रहते हुए,
इस लिबास में रहते हुए फिर भी मैं अज्ञात पुरुष हूँ, इससे बाहर हूँ। और ये शब्द को जानना बहुत कठिन है। जो जान गया वो सब कुछ जान गया, है ना। आनंद का अर्थ होता है कि जहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, न मरने की, न जीने की, न मृत्यु की, न आने की, न जाने की, न आत्मा को कोई कष्ट होता है, न सुख होता है, न कोई दुख होता है। सुख दुख तो मन के विषय हैं। न इससे भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है। यानी हमारी चेतना को नींद भूख प्यास नहीं होती है। हम चेतना चेतन स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज विरासी। ईश्वर के अंश स्वरूप हैं, पर अज्ञानता के कारण संसार चक्र में बंधे हुए हैं। इस संसार चक्र से छूट करके परमात्मा में लय हो जाना, यही हमारी। परमात्मा में लय का मतलब आकाशवत हो जाना, आकाश में लय हो जाना। परमात्मा आकाश है, आकाश स्वरूप है, कोई नामधारी नहीं है। कृष्ण और राम और ये कोई एक भौतिक शरीर का पहचान है, राम और कृष्ण और बुद्ध और शिव का। ये सत्य है। इस सत्य को जान लेना सब कुछ जरूरी। सब कुछ जान गए, सत्य को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना है। और यही धर्म है, यही आत्मा ही धर्म है। मैं ही धर्म हूँ सबसे बड़ा, और मैं ही सत्य हूँ, इससे बड़ा कोई सत्य है न कोई धर्म है। और इसी का नाम सनातन है। सनातन का अर्थ होता है पुराना, अनंत, प्राचीन। इससे कोई पुराना नहीं है। ऐसे कोई अता पता नहीं है तो ये पुराना है, इससे बड़ा कोई पुराना नहीं है। इससे हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई कोई धर्म नहीं है, तो मजहब है। ये तो नकली है। इससे परे जाकर अपने शाश्वत स्वरूप में परम शांति को प्राप्त करके परमानंद में मस्त हो जा, यही अपना पहचान है। और क्या करना है यहाँ? यहाँ करना क्या है? जीवात्मा आती है जाती है, यानी आत्मा आती है इन हाड़ मांस के पिंजरे में, जब तक समय है रहती है। उसके बाद फिर इसे एक कपड़ा है, एक पुराना मकान कपड़ा है, इस पुराने कपड़ों को छोड़ देती है, नया कपड़ा धारण कर, यही मृत्यु है। जन्म मृत्यु क्या यही है। नए कपड़े को धारण करती है, नए शरीरों को धारण करती है, पुराने शरीर को छोड़ देती है। पुराना शरीर बुढ़ापा है, नया शरीर बचपन है। बचपन को धारण कर बुढ़ापा को छोड़ देती है। नए शरीर से हर इंसान को मन करता है अच्छे कपड़े पहनने को। नए कपड़े को पहनने, कौन पुराना पहनना चाहता है? पुराना हो तो फटने रहता है, फेंक देता है। वैसे जर्जर शरीर होता है, छोड़ देती है आत्मा, शरीर में चली जाती है। शरीरों का परिवर्तन है, आत्मा का आना जाना है, यही मृत्यु कहा जाता है, जन्म मृत्यु। ये पुराना कपड़ा है, ये कपड़ा है भाई, ये कपड़े से ज़्यादा नहीं है जन्म मृत्यु, बस।